आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दिलदार, तुझे भी समझना होगा। देख, मैं तेरे के हाथ जोड़ती हूँ, निम्रत के ब्याह को मंजूरी दे दे बेटा। राजीव मान गया है ना, वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा। और मिट्टी पाओ ना उस बात पे, आगे बढ़ो। निम्रत की विदाई भी तो करनी है ना बेटा। हाँ दिलदार जी, खुशी खुशी विदा करते हैं ना हम हमारी बच्ची को। अब तो शेखावत जी की कोई शर्त नहीं रही, डील भी कैंसिल हो गई है। आप भी मान जाइए ना। मान गया दिलदार। चलो आगे बढ़ो, निमी की विदाई करनी है बेटा। नहीं बेबे, भाई के बिना नहीं। निम्मी, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। नहीं आएगा वो आएंगे मॉम, और जब तक भाई नहीं आएंगे मेरी विदाई नहीं होगी। जरूरी थोड़ी है कि जिससे प्यार हो जाए, जिसे हम पसंद करते हैं, उसी से शादी हो जाए। मुझे तो खुशी है कि हम यहाँ देर से आए और निम्मी ने सही फैसला लेकर शादी कर ली, उसका घर बस गया। राजीव के खिलाफ सबूत लाने में शायद मैंने देर कर दी, वरना ये सब नहीं होता। अब सर से कहूं भी तो क्या कहूं? भाई सुना, पर सब तरह वेट कर रहे हैं विदाई के लिए। अमृत भी कह रही है कि जब तक तू नहीं आएगा तो विदाई नहीं करेगी वो। तो ना करे, कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसे घटिया और झूठे इंसान के हाथों में अपनी बहन का हाथ नहीं सौंपूंगा। कि तुझे आइडिया नहीं है मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा है। just hate myself right now। काश मैं उस बैंकर की बात सुन लेता। अगर उसकी बात सुन लेता ना तो ये सब। निम्मी ने अपने मन की किया, उससे अपने मन की सुन के ये शादी की तो विदाई भी अपने मन की सुन के कर लेगी। भाई तू समझ। शेखी प्लीज, मैंने कह दिया ना नहीं आऊंगा। just leave bro। गलत राजीव है, निम्रत नहीं। अब निम्मी भी गलत है, उसने गलत का साथ जो दिया। मजबूर हो के सर, समाज से डर के, अकेले रह जाने के डर से। समाज लड़कियों को बार बार ये एहसास दिलाता है कि शादी का टूट जाना जिंदगी का खत्म हो जाना है। अरे जिंदगी कोई हलवा है क्या जो खाया पिया और खत्म हो गई? तो मानती हो उन बकवास बातों? मैं नहीं मानती सर, लेकिन अगर समाज बार बार लड़कियों को यह एहसास दिलाता रहेगा, उन पे प्रेशर बनाएगा और खासकर अपने परिवार वाले प्रेशर बनाएंगे तो लड़की क्या करेगी? निम्रत की सोच गलत हो सकती है, उसका दिल नहीं। शादी करने के लिए उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ी तो विदाई के लिए क्यों? क्योंकि वो किसी और के घर जाए, जिसे उसने अपनों को ठोकर मार के चुना। तुम एक्चुअली चाहती हो कि ऐसे घटिया इंसान के हाथ में अपनी बहन का हाथ सौंपो? ऐसे करूं उसकी विदाई? इन लोगों के घर पे नेवर।
मैं नहीं कह रही सर, ये मैं देखिए मैं बस ये कह रही हूँ कि लोग अक्सर अपना फैसला अपनी समझ से लेते हैं। हम उन्हें राय दे सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी थोप तो नहीं सकते ना उनपे। भले ही हमें पता हो कि वो गलत फैसला ले रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फंस जाएंगे, मुसीबत होगी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और अब वो किस मजबूरी में आकर ये फैसला ले रहे हैं हम समझ नहीं सकते। जिस बात को हम समझ नहीं सकते उस बात के लिए हम किसी को जज करें, ये भी तो सही नहीं है ना सर। कहना क्या चाहती हूँ मिस बैंकर? यही कि वो निमृत को उस घर तो जाना ही है ना। तुम एक्चुअली चाहती हो कि मैं निम्मी को इन धोखेबाज लोगों के घर भेजूं? कहीं तुम्हें सडनली ये राजीव पे भरोसा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सर, उस राजीव पे मुझे पहले दिन से भरोसा नहीं है, ये बात आप जानते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप निमृत का भरोसा मत टूटने दीजिए। होपिंग अगेंस्ट होप मैं यही मना रही हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और वो राजीव बदल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निमृत उस घर में अकेली पड़ जाएगी। अगर निमृत पर उस घर में कोई मुसीबत आ गई तो वो वहां अकेली पड़ जाएगी। उसे इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो आपके पास अपने घर लौटकर वापस आ सके। अगर आप नाराज रहेंगे तो वो नहीं आ पाएगी। उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसकी शादी हो, फेरे हो चुके हैं मिस बैंकर। उसकी मांग में सिंदूर भर चुका है और वो विदा होने के लिए तैयार है। तो अब सब कुछ एक्सेप्ट करके वी शुड मूव ऑन, यही कहना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रही। मैं सर ये कह रही हूँ कि निमृत ने अपनी मर्जी से उस राजीव को चुना है, इसीलिए वो शायद उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बहन का साथ छोड़ देंगे। फैमिली ऐसे तो नहीं होती ना सर। फैमिली में तो हम हर सूरत में अपनों का साथ देते हैं ना। निमृत ने आज जो कुछ भी कहा आपसे, आपका हर्ट होना बिल्कुल जायज, लेकिन उस गुस्से में आप अपनी बहन का साथ छोड़ देंगे ना तो गलत आप हो जाएंगे।